नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि प्रयोग की। दोस्तों, घर के आंगन में खेलता हुआ नन्हा सा प्यारा सा फूल की तरह कोमल बच्चा जब दौड़ता हुआ अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है, तब उस माँ के चेहरे पर छलकने वाले आनंद का वर्णन करना असंभव सा लगता है। अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती है एक स्त्री। पुरातन काल से चली आ रही है यह परंपरा। जब भी स्त्री किसी बुजुर्ग का चरण स्पर्श करती है तो उसे आशीर्वाद मिलता है कि सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। दोस्तों, निश्चय ही स्त्री की पूर्णता उसके संतानवती पुत्रवती होने से जुड़ी है। संतान सौभाग्य का प्रतीक है। वह स्त्री जो संतानों उत्पत्ति के सौभाग्य से वंचित रह जाती है, वह भले ही ऊपरी तौर पर सामान्य व्यवहार दिखाई, किंतु उसे उसका जीवन बोझ की तरह लगने लगता है। हर पल एक टीस सी रहती है, क्या कभी मेरे आंगन में भी बच्चों की किलकारी गूंजेंगी। आज के युग में डॉक्टरों ने परखनली शिशु का आविष्कार करके एक नवीनतम उपलब्धि हासिल की है, किंतु इसकी सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। साथ ही यह विधि अत्यंत महंगी है, जिसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आसानी से नहीं अपना पाते। परखनली विधि के द्वारा उत्पन्न बच्चा जब परिवार से निकलकर समाज में पैर रखता है, तब उसे अत्यंत ही आश्चर्यजनक वस्तु मानकर लोग इसके साथ विचित्र व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में इसके साथ होने वाले व्यवहार के कारण बच्चा मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है। साथ ही उसके माँ बाप को भी मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विज्ञान अब इस कोशिश में लगा है कि पुत्रहीन दंपति को प्राकृतिक विधि के द्वारा ही संतान उत्पन्न हो। दोस्तों, साधनाओं का जो क्षेत्र है वो अनंत है। जिन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, उसका ही उत्तर तो हमारे तंत्र मंत्र शास्त्र साधनाओं में निहित है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है, उसमें उन्होंने सिर्फ भगवान के नाम की माला ही नहीं फेरी, उन्होंने मानव जीवन को पूरा महत्व देते हुए उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढा है। उनकी तपस्या का मुख्य उद्देश्य रहा है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को कैसे साधारण से श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम बनाया जाए। इसके लिए नक्षत्रों का अध्ययन किया, प्रयोग किए, उनकी प्रामाणिकता को परखा, और जब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए तो उसे संहिताबद्ध कर समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि न कहकर आज के समय में हम उन्हें वैज्ञानिक कह सकते हैं। दोस्तों, यह साधना पुत्रदा एकादशी से या किसी भी एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। एक छोटी चौकी पर अष्टदल कमल अंकित कर उसके ऊपर मिट्टी का कलश स्थापित कर कलश को जल से अच्छी तरह भर दें। इसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित करें। कलश के सामने त्रिगंध से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित कर दें। यंत्र के दाहिने तरफ, यंत्र क्या हो गया, जो स्वास्तिक है वो आपका यंत्र है, उसको आप और इसके सामने 5 दीपक शुद्ध घी के जलाएं। इस स्वास्तिक के सामने आप 5 घी के दीपक जलाएं और वो जो आपने स्वास्तिक बनाया है उसका पंचोपचार पूजन करें। कलश स्थापना के पूर्व अपने गुरु से, अपने पितृ देवता से, उनसे आज्ञा लें, उनसे आशीर्वाद लें और त्रिगंध से तिलक करें। यंत्र के चारों ओर आप कोई माला लें, जैसे इसमें इस पिट्टिक की माला है वो चल जाती है, और एक रुद्राक्ष की माला, तो उसको चारों ओर रख दें। यंत्र के चारों ओर घुमा करके रख दें माला को, जैसे स्वास्थ्य के चारों ओर घुमा कर रख दिया। एक नारियल मोड़ी बांधकर यंत्र के बाएं तरफ स्थापित कर दें। ठीक है। पति पत्नी दोनों ही हाथ जोड़कर परम पूज्य आपके भी कोई भी देवी देवता हैं या गुरुदेव हैं, उनसे विनती करें कि हे गुरुदेव या देवी देवताओं, आपकी आज्ञा अनुसार हम पुत्रेष्टि प्रयोग संपन्न करने जा रहे हैं। आप कृपा करके हमें
भगवान कृष्ण और भगवान राम की तरह श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करे। इसके बाद पति और पत्नी दोनों जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसकी 5-5 माला मंत्र जाप करें। कोई एक माला से और कोई दूसरा साथ में बैठकर मानसिक जाप करे। समझ रहे हो ना आप बात को, कि एक आदमी या औरत एक तो माला से जाप करे, उसके साथ साथ वो मानसिक जाप करता रहे चुपचाप मन ही मन में। मंत्र है ओम नम वै पुत्र प्राप्त्यर्थ वै नम नमः। यह आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप इसको देखकर लिख कर के याद करके ही बैठे। इसको 5 दिन तक इसी प्रकार प्रयोग संपन्न करें। रोज मिट्टी के दीपक बदलते रहे। अंतिम दिन प्रयोग पूर्ण होने पर नारियल को फोड़कर उसकी कुछ गिरी पूजा स्थान पर ही पति पत्नी दोनों खा लें। इसके बाद आने वाले प्रत्येक रविवार को 5 माला का मंत्र जप करना है। ऐसा अब 11 रविवार तक करें। प्रत्येक रविवार को सिर्फ फल या दूध ही का सेवन करें। 11वें रविवार के बाद जो आपने स्वस्तिक बनाया है उसको हटा करके, और जो उसकी जो आपने या रोड़ी से या किसी से बनाया है ना, उसको हटा करके पत्नी के पेट के ऊपर उसको लगा दे। पुत्रदा साधना को एक जो बच गया आपका जो भी सामान है जैसे दीपक वगैरह, उसको बांध कर या माला को बांध कर किसी अच्छे कपड़े में सुरक्षित जगह पर रख दें। इस प्रकार यह प्रयोग संपन्न होता है, और इस प्रयोग के आप करने के बाद अनुभव अवश्य बताएं। तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।